हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 10 का चैप्टर एपी जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उसमें हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी आप सब लोगों को पता है कि 1 2 3 4 सो ऑन, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एपी होती है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और देख पहले फॉर्मूला सीखते हैं और फिर उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल क्या होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हम सम को डिनोट करते हैं एस से, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। डी कॉमन डिफरेंस है। और एस जो है सम। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी एक मिसिंग होता है और बाकी आपको निकालना होता है। ये तो एक तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसी को ब्रेक करूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ n/2। इस 2a को मैं लिख सकती हूँ a प्लस ए, ये दो ए को मैंने ब्रेक किया, प्लस n-1 इंटू डी। और ये हमारा जो फॉर्मूला बनता है इट इज ए एन। ये हमने पहले सीखा है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा n/2 a प्लस ए एन, या n/2 a प्लस एल। एल और ए एन सेम होता है, विच आर द लास्ट टर्म्स। ये हमारी सीरीज की लास्ट टर्म्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं और इसको अप्लाई करके हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो राइट साइड पे आप देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। ये फॉर्मूला याद करना है, ये याद करना है, या इसको हम रीराइट करके ये भी लिख सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में हम कोई फॉर्मूला यूज करेंगे और किसी में हम कुछ और यूज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पे हमें एपी दी हुई है, ए दिया हुआ है 8। कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 3 - 8 - 5। और एन दिया हुआ है 22, तो 22 एन। और हमें निकालना है सम, तो एस 22 लिखेंगे। यहाँ पे 22 नहीं लिखा, वो आप 22 लिख दो। तो यहाँ पे आप वैल्यूज डालो, तो ये आपके पास आंसर सॉल्व करने के बाद -979 आएगा। तो सिर्फ वैल्यूज डालनी है क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं करना। जैसे हमने ए एन के क्वेश्चंस निकाले थे वैसे ही हम सेम करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूले की मार्क्स होते हैं। If the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज गिवन है। फर्स्ट टर्म 10 का मतलब हो गया कि a जो है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो a 10 है, ये आ गया। यहाँ पे है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब n 14 है। और यहाँ पे सम हमें दिया हुआ है 1050, ये सम दिया हुआ है। तो यहां से पहले हमें क्या मिसिंग है, वो डी। तो हम डी निकालेंगे यहां से। डी हमारा 10 आ गया। अब हमें निकालना है फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म होता है A20। A20 को हम लिख सकते हैं a प्लस एक कम कर दो 19d। तो a की वैल्यू भी आपके पास है, d की वैल्यू भी आपके पास है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दी हुई है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। देखो सम दिया हुआ है, तो यहाँ सम की जगह पे हम वैल्यू डालेंगे 78।
हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है। ए है 24 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 21 माइनस 24, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -3। तो देखो ये वैल्यूज डाल दी हैं और इससे आंसर आया n इज इक्वल टू 4 और 13। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये n जो है पॉजिटिव है तो दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है और ये हमें लास्ट में लिखना है। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज ईदर 4 और 13। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 1000 सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए, मतलब काउंटिंग है 1 से लेके 1000 तक, हमें इसका सम निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो यहाँ पे हम ये वाला a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कहीं पे हम कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे और कहीं पे हम कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सीरीज हमारी हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस n। तो ये हमारा a है और ये हमारा l है। तो फॉर्मूला अगेन हम यही वाला लगाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है, बोर्ड्स के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 15 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth टर्म इज गिवन बाय। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो ये हमें nth टर्म दी हुई है और हमें फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, n को 1 डालेंगे तो हमारे पास a1 आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 विच इज 3 प्लस 2 5। तो ये देखो a1 आ गया 5। अब n को इसी, ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में आप n को 2 डालो तो यहाँ पे 2 रिप्लेस करो राइट साइड पे भी तो ये आ जाएगा 7। फिर 3 रिप्लेस करोगे तो 9। तो हमारे पास सीरीज बन गई 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें पहले सीरीज बनानी है, उसके बाद हम सम निकालेंगे। अब हमारे पास a है, ये d क्या आएगा 7 माइनस 5 विच इज 2 और यहाँ पे 24 n जो है हमें 24 दिया हुआ है, एस एन निकालना है। तो फॉर्मूले में डालो और निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 16, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year। तो यहाँ पे 600 टीवी सेट बनाए हैं थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है, एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। तो थर्ड ईयर का मतलब हो गया a प्लस 2d एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर का मतलब हो गया a प्लस 60। देखो ये लिखा है हमने, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया कि ये एपी है, इट इज एन एपी बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो मतलब हमें ए निकालना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकेंड पार्ट में देखो क्या निकालना है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर का मतलब हो गया a प्लस 9d, तो हमें डी भी पता होना चाहिए, ए भी पता होना चाहिए। थर्ड, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स का मतलब हो गया 7, सम निकालना है कि फर्स्ट 7 ईयर्स के अंदर टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो हमें चीजें आइडेंटिफाई करनी है, क्या निकालना है उसके हिसाब से देखेंगे। अब हमें ये गिवन है, इसको हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। ये मेथड मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया है, आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हो। और लीनियर इक्वेशंस चैप्टर भी हम कर चुके हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप वो भी कर सकते हो प्रिपेयर। तो जब ये प्लस है इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज किया तो सबके साइन चेंज होंगे। ये आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 100, तो d आ जाएगा 25। तो अब a निकाल लो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, a प्लस 50 इज इक्वल टू 600, तो a आ जाएगा 550। अब a भी आ गया हमारे पास, d भी आ गया।
तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। S7 के लिए क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिखो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, n7 है 2 × 550 प्लस n-7 - 1 इज 6 इंटू डी। तो बॉड मास के हिसाब से पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हैं उसको सॉल्व करोगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड करो, फिर इंटू 7 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.3। ये लेंदी एक्सरसाइज है, हम पार्ट्स एंड पीसेस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, हमें इसका सम निकालना है। सीरीज है 2 7 12 और टर्म्स दी हुई है 10 टर्म्स। तो फॉर्मूला लिखो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 निकालना है, मतलब n हमारा 10 है, a है 2, n है 10 और d है 7 - 2 5। तो ये सब चीजें आप पहले लिख लो तो इजी हो जाएगा। 10/2 इज 5, 2 × 2 इज 4 प्लस ये हो गया 10 - 1 इज 9, 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 45। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 49। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ गया 225। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गई कैसे करिए। सेकेंड पार्ट, -37 -33 डैश 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 टू 12 टर्म्स। तो मतलब हमें चीजें आइडेंटिफाई करनी है, मेन है आइडेंटिफिकेशन, कैलकुलेशन आसान है। ए है -37 जो फर्स्ट टर्म है, डी हो जाएगा -33 माइनस फर्स्ट टर्म -37 है। ऐसा ना करना कि एक ही माइनस डाला और 37 लिख दिया। तो सेकेंड टर्म है हमारी -33, फर्स्ट टर्म ये है, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये तो इसको ऐसे लिखना, सेकेंड माइनस फर्स्ट, और इसके नीचे वैल्यूज डाल देना। तो देखो दो माइनस आ रहे हैं ये, तो ये गलती बच्चे बहुत करते हैं एग्जाम में। आपको नहीं करनी, मैं बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो डी आ गया हमारे पास 4। तो अब देखो यहाँ पे D4 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो फॉर्मूले के अंदर। S12 निकालना है, तो 12/2 2a प्लस n है 12 - 1 इंटू डी आ गया 4। तो इसको कैलकुलेट करो, 6 2 इंटू 37 इज -74 प्लस 44, ये 11 हो गया इंटू 4। तो आप स्टेप्स स्किप भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -36 इंटू -30 विच इज -180। क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास ए है 0.6, डी हमारा आ जाएगा 1.7 - 0.6 विच इज 1.1। तो डी भी आ गया और एन हमारे पास है 100। तो आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना। इजी, मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है और क्या वैल्यूज आएंगी। फोर्थ पार्ट, इसका आंसर आप खुद ट्राई करोगे निकालने के लिए। फोर्थ पार्ट में देखो, ए है हमारा 1/15, डी क्या है, डी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 12 और 15 का आप एलसीएम लो, क्या आएगा, ये 3 की टेबल में आएगा 4 एंड 5, और ये 2 पे 2 एंड 5। तो सारे नंबर्स अलग हो गए, 5 10 60 एलसीएम आ गया। तो ये 5 12 5 से 60 होते तो ऊपर 5 आ जाएगा, और 15 4 से 60, तो ये आ गया 1/60। तो ये हमारा आ गया डी। ठीक है, डी आ गया, ए आ गया, और क्या चाहिए, एन हमारे पास है 11।
तो इसको सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको सॉल्विंग करके बताती हूँ क्या आ रहा है। एस निकालना है हमें 11, तो 11/2, 2a प्लस n, n इज 11 - 1 इंटू d इज 1/60। तो ये वैल्यूज आ रही है फ्रैक्शन में, तो मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। तो ये हो गया 2/15, 11 - 1 इज 10 इंटू 1/60। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम देखो, 15 एंड 6 का क्या आएगा। जब भी फ्रैक्शन आता है तो हमें एलसीएम जरूर निकालना पड़ेगा। 5 3 × 15, 2 × 30, एलसीएम आ गया। तो 15 2 × 30, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का नंबर, और नीचे 6 5 तो ऊपर का नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 11/2, 4 + 5/30। ये आ गया 11/2 इंटू 9/30। तो अभी रिड्यूस नहीं होगा, तो 99/60 आंसर आएगा। ये आंसर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द सम गिवन। तो हमें सीरीज दी हुई है, और यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो देखो अभी तक तो हमने फर्स्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था, अब हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN = N/2 A+L। तो यहाँ पे हमें देखो डी भी नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए जो हमारा 7 है। और नंबर ऑफ टर्म्स, यस, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें एन नहीं पता, एन हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक फॉर्मूला था, AN = N+N - 1 इंटू डी, हमें ये लगाना पड़ेगा। तो एन है हमारा लास्ट टर्म 84, फर्स्ट टर्म है 7, एन हमें पता नहीं है, और डी क्या है, डी निकाल लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में, 21/2 -7। अगेन फ्रैक्शन, ये आ गया 7/2, तो यहाँ पे 7/2 डाल दो। तो 84 = पहले यहां से 7 हटा दो, N - 1 इंटू 7/2। तो 84 - 7 इज 77। अब 2 को यहाँ ऊपर लेके जाओ, चलो मैं एक स्टेप लिख देती हूँ तभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ आए। 2 को ऊपर ले जाओ, 7 को नीचे ले आओ, तो यहां से N - 1 आ जाएगा 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ गया 22। N - 1, तो N आ जाएगा 23। तो N भी आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूले में डालो, SN मतलब S23 = 23/2, A है 7 प्लस लास्ट टर्म इज दिस, ये हो गया 23/2 इंटू 90। तो इसको मल्टीप्लाई कर और डिवाइडेड बाय 2 कर दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया। अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 अप टू 10। अगेन यहाँ पे हमारे पास ए तो है, डी भी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2, लेकिन एन हमारे पास नहीं है फॉर्मूले में डालने के लिए। तो पहले फॉर्मूला लगाओ ए एन वाला। तो ए एन क्या है, 10। लास्ट टर्म जो होता है, जरूरी नहीं है कि वो बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है। ये सीरीज डिक्रीज हो रही है। एन क्या है यहाँ पे हमें पता नहीं है, और डी है -2। माइनस वाला टर्म हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना, पहले इसको लेके जाओ,
तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। ये आ गया -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब इसको नीचे लाओ, तो यहां से n-1 किसके बराबर आ जाएगा? -24 अपॉन -2। तो ये आ गया 12। अब 1 को शिफ्ट करोगे तो n आ जाएगा 13। n भी आ गया, d भी पता है, a भी पता है, फॉर्मूले में डाल दो। s 13 निकालना है, 13/2 2a। वो फॉर्मूला बोलते जाओ और वैल्यूज डालते जाओ। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 13/2। 34 इंटू 2 इज 68 प्लस 12 इंटू -2। ये हो जाएगा 13/2 68, ये 12 इंटू -2 है, तो -24 हो जाएगा। तो 68 -24 करो, 44 आ गया। तो आ गया 13 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 कटा 22 पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 286। दिस इज अ आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 3। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -2। देखो यहाँ पे a है, b क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है -8 -5। ये हो गया -8 प्लस 5 विच इज -3। तो d आ गया हमारे पास, a आ गया। अब हमें निकालना है an। तो an की वैल्यू डालो, n निकालना है ना हमें। अच्छा चलो, मैं इसको राइट साइड पे सॉल्व कर देती, पेज ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले 5 को शफल करो, तो -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब 3 को नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा -225 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n-1। तो इसको डिवाइड करो, तो डिविजिबिलिटी रूल के वे देखो, 5 7 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो कैंसिल आउट करो। 7 पे 21, 5 75 आ जाएगा। तो n आ जाएगा 76। 1 को शिफ्ट करोगे तो n आएगा 76। तो आपके पास n आ गया 76। n भी है, d भी है, a भी है, तो फॉर्मूले में डाल दो। तो यहां से हमें निकालना है S76 इज इक्वल टू n इज 76/2, 2 इंटू a है हमारे पास -5 प्लस 76 -1 इंटू डी। डी क्या है? -3। तो वैल्यूज फॉर्मूला बोलते जाओ, डालते जाओ। तो ये 76 डिवाइडेड बाई 2 कितना होएगा? 38। तो 38 -10 प्लस 75 इंटू -3। 25 38 -235, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 235 इंटू 38, 8 5 is 40, 4 8 3 is 24 plus 4 is 28, 3 1 9 10 0 1 3 2 is 6 and 1 7।
तो ये आंसर आ जाएगा -8930। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 76 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं, इसके सारे पार्ट्स क्लियर हैं। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस करते हैं सम के, और आगे भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट।